Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Genetics 2 class with a new topic of carcinogens. In the previous videos, we finished the topic of gene mutation. And from this topic onwards, in the next few videos, we are going to discuss carcinogens. The carcinogens are chemical compounds, and this is a tagline which is saying that carcinogens are mutation and cancer causing agents. So we are going to see the definition of mutagens and carcinogens, and we are going to try to differentiate between the two, and also if there are some common points, so to say, compare and contrast. Now, first of all, म्यूटेजन, तो पिछली इसमें हम पढ़ चुके हैं म्यूटेजन्स के बारे में, वो सब्सटेंस जो कि म्यूटेशंस काज करता है. हेरिटेबल चेंज हमने यहाँ पे म्यूटेशन को लिखा है. हेरिटेबल चेंज यही होता है कि म्यूटेशन जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र हो सके, तो वो म्यूटेजन है. अब इसके मुकाबले में जो कार्सिनोजन है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अनरेगुलेटेड, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अनरेगुलेटेड ग्रोथ को इनिशिएट करता है, या ऐसे प्रोसेसेस किस में, सेल्स में, टिश्यूज़ में, और वो ज़ाहिर है कि मल्टी सेलुलर, हम यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो सिर्फ एनिमल्स तक महदूद नहीं है. तो मोस्टली हम जब कार्सिनोजेंस की बात करते हैं तो वो एनिमल्स के हवाले से ही, ह्यूमन के हवाले से ही बात होती है. तो इससे जो प्रॉब्लम पैदा होती है, या जिसको हम डिज़ीज़ आप कह सकते हैं पैदा होती है, वो क्या है? वो है कैंसर. तो दूसरे अल्फाज में कार्सिनोजेंस वो सब्सटेंसेस हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो चीज़ें हैं जो कि कैंसर काज करती हैं. और इस डिफिनीशन में हमने बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी में या बेसिक वर्ड्स में बता दिया कि कैंसर क्यों काज करते हैं. तो वो यहाँ पे है कि अनरेगुलेटेड ग्रोथ के प्रोसेसेस को, यानी ऐसे ग्रोथ के प्रोसेसेस जो कि कंट्रोल्ड नहीं होते, रेगुलेटेड नहीं होते, क्योंकि आमतौर पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ के या डिवीज़न के या इस किस्म के प्रोसेसेस होते हैं, दे आर वेल रेगुलेटेड. आपने जीन रेगुलेशन के बारे में पढ़ा इसी किस्म का. तो दे आर नॉट रेगुलेटेड. तो वो केमिकल्स, वो कंपाउंड्स, वो सब्सटेंसेस, उनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं. अब जैसे शुरू में मैंने कहा कि हम इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे और उसमें कंट्रास्ट भी करेंगे. तो ये बात नहीं है कि म्यूटेजेंस और कार्सिनोजेंस एक ही चीज़ें हैं. तो दे आर नॉट सिनोनिमस, यानी ऐसा नहीं है कि हम कहें जी म्यूटेजन और कार्सिनोजेंस एक ही चीज़ें हैं, तो ये उनमें डिफरेंस हो गया. लेकिन ये है कि एक सब्सटेंस जो कि म्यूटेशन काज करता है और वही सब्सटेंस कैंसर अगर काज करता है, तो दे आर रिलेटेड. यानी ये भी हो सकता है कि वो म्यूटेशन काज करे और उससे कैंसर हो जाए. तो दूसरे अल्फाज में ये जो दोनों टर्म्स हैं, म्यूटेजेंस और कार्सिनोजेंस, अगरचे ये सिनोनिमस नहीं है, लेकिन कंपैरिजन में ये आते हैं. कंट्रास्ट में ये है कि ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई हर, यानी दूसरे अल्फाज में हर म्यूटेजन जो है वो कार्सिनोजन, या हर कार्सिनोजन जो है वो म्यूटेजन नहीं हो सकता. लेकिन ये भी इसमें पॉसिबिलिटी है कि एक म्यूटेजन जो है वो उसकी वजह से कैंसर हो, तो फिर उसको हम कार्सिनोजन भी कह सकते हैं. तो दे आर नॉट सिनोनिमस, लेकिन फिर भी इनमें क्या है, कोरिलेशन जो है वो इन दोनों में, म्यूटेजन और कार्सिनोजन में पाई जाती है. तो अब इसमें जैसे यहाँ पे म्यूटोजेनेसिस की बात हो रही है, तो म्यूटोजेनेसिस वही बात हो गई. ये वो प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से जेनेटिक चेंज होता है. और कार्सिनोजेनेसिस हम किसे कहते हैं? ट्यूमर डिवेलपमेंट. तो ट्यूमर डिवेलपमेंट जो है, इट इज़ जस्ट पॉसिबल कि वो ट्यूमर डिवेलपमेंट किस वजह से हो? म्यूटाजेनिक एजेंट्स की वजह से हो. तो फिर इनमें वो कोरिलेशन पैदा हो जाती है.
تو دوسرے الفاظ میں ہم نہ تو ان دونوں کو بالکل ہی علیحدہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جی میوٹاجینسس از سم تھنگ ایلس اینڈ کارسینوجینسس از سم تھنگ ایلس، یا میوٹاجن اور چیز ہے وہ اور طریقے سے کام کرتا ہے اور جو کارسینوجنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں یا دے آر ٹوٹلی ان ریلیٹڈ، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ان دونوں کو ہم ایک چیز بھی نہیں کہہ سکتے اور ہم ان دونوں کو ٹوٹلی سپریٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ پہلے بھی میں واضح کر گیا ہوں کہ تمام میوٹاجنس کارسینوجنز نہیں ہیں اور تمام کارسینوجنز جو ہیں وہ میوٹاجنس نہیں ہیں، لیکن آپ کو بہت جگہوں پہ ان میں کوریلیشن بھی ملے گی کہ بعض اوقات کینسر جو ہے وہ کسی میوٹاجنک ایجنٹ کی وجہ سے یا میوٹاجنسس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ پھر وہ کوریلیشن پیدا ہو جاتی ہے ان دونوں پروسیسز میں۔ تو اس سلائیڈ میں ہم نے ان دونوں کو کمپیئر اور کنٹراسٹ کیا، کارسینوجنس اور میوٹاجنس کو۔ تو اس کے بعد اب ذرا ایک ہی سلائیڈ فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، تو مزید اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔